कोहरे वाली पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में बड़ों के बीच एक कहानी सुनाई जाती थी। आग का श्राप। कहा जाता था कि जो कोई भी पुराने चैपल में लगी रहस्यमयी पुरानी पत्थर की आंख में सीधे देखेगा, उसे ऐसी चीजें दिखेंगी जो कोई और नहीं देख सकता। ऐसे दृश्य जो उसके हर पल को परेशान करेंगे। एक शाम जिज्ञासु और निडर एलारा नाम की एक जवान औरत चैपल में गई। ठीक उसी समय जब शाम का समय आसमान को बैंगनी और सुनहरे रंगों से रंग रहा था। कहानियों और अपने बेचैन दिल से खिंची हुई उसने पत्थर की आंख में देखा। तुरंत ही उसकी आंखों के सामने परछाइयां चमकी और एक ठंडी फुसफुसाहट खामोशी में फैल गई। डरी हुई फिर भी जबरदस्त तरीके से खींची हुई एलारा ने पाया कि वो गांव वालों के आसपास घूमते छिपे हुए डर और उम्मीदों को देख सकती है। ऐसी चीजें जो राज रहनी चाहिए थी। दृश्य बहुत ज्यादा थे, लेकिन उसे एक जरूरी बात समझ में आई। श्राप सिर्फ एक बोझ नहीं था, ये समझने और मदद करने का एक न्योता था। श्राप को खत्म करने के लिए दृढ़ एलारा ने गांव के सबसे पुराने कहानीकार से सलाह ली, जिसने बताया कि केवल साहस का एक निस्वार्थ काम ही इस जादू को तोड़ सकता है। अगले दिन एलारा ने खुले तौर पर अपने डर का सामना किया, उन लोगों की मदद की जो अपने रहस्यों से बोझिल थे। जैसे ही उसने ऐसा किया, परेशान करने वाले दृश्य फीके पड़ गए और पत्थर की आंख आखिरकार हल्की रोशनी से चमक उठी। श्राप टालने से नहीं, बल्कि सहानुभूति और बहादुरी से खत्म हुआ। तब से गांव वाले एलारा को श्रापित नहीं, बल्कि ज्ञान के रक्षक के रूप में देखते थे। एक याद दिलाना कि कभी कभी गहराई से देखना ही ठीक होने का पहला कदम होता है। गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन एलारा के लिए दुनिया पहले जैसी नहीं रही। पत्थर की आंख की चमक भले ही फीकी पड़ गई थी, लेकिन एलारा की अपनी आंखों की गहराई में अब भी एक अजीब सा सुनहरा घेरा बाकी था। वो अब लोगों के डर तो नहीं देखती थी, लेकिन उसे हवाओं में कुछ सुनाई देने लगा था। एक ऐसी प्रतिध्वनि जो सदियों पुरानी थी। एक रात जब कोहरा पहाड़ियों से उतरकर गांव की गलियों में समा रहा था, एलारा को चैपल की दिशा से एक धीमी पुकार सुनाई दी। वो अपनी इच्छा के विरुद्ध जैसे किसी अदृश्य धागे से खिंची हुई फिर से उस पुराने पत्थर के पास पहुंची। वहां उसने देखा कि पत्थर की आंख अब पत्थर की नहीं रही थी, वो एक काले कांच की तरह पारदर्शी हो गई थी। उस पारदर्शी आंख के भीतर उसे गांव का नहीं, बल्कि अपना ही अक्स दिखाई दिया, लेकिन एक अलग रूप में। उस अक्स ने फुसफुसाते हुए कहा, सहानुभूति ने दूसरों का बोझ तो हल्का कर दिया एलारा, लेकिन इस शक्ति की कीमत अभी चुकानी बाकी है। घबराकर एलारा फिर से उस पुराने कहानीकार के पास पहुंची। बूढ़े व्यक्ति की आंखें डर से फैल गई। उसने एक पुरानी किताब निकाली जिसके पन्ने समय के साथ पीले पड़ चुके थे। उसने बताया कि पत्थर की आंख सिर्फ एक श्राप नहीं, बल्कि एक संतुलन थी। एलारा, उसने कांपती आवाज में कहा, जब तुमने लोगों के रहस्यों को सुलझाया तो तुमने उस अंधेरे को खत्म नहीं किया, बल्कि उसे अपने भीतर सोख लिया। अब वो अंधेरा एक रक्षक ढूंढ रहा है। यदि तुम इसे नियंत्रित नहीं कर पाई तो ये गांव की यादों को पूरी तरह मिटा देगा। एलारा को समझ आया कि उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। उसे पहाड़ियों के सबसे ऊंचे शिखर पर स्थित मौन की गुफा में जाना था, जहां इस आग का असली स्रोत छिपा था। वहां उसे किसी और की नहीं, बल्कि अपने ही भीतर के सबसे गहरे डर, अकेलेपन का सामना करना था। रास्ते में उसे वही परछाइयां फिर से दिखने लगी, लेकिन इस बार वे दूसरों की नहीं, उसकी अपनी यादें थी। जैसे ही वो गुफा के केंद्र में पहुंची, उसने देखा कि वहां एक और पत्थर की मूर्ति थी, जिसकी आंखें खाली थी। उसे समझ आ गया कि निस्वार्थ सेवा का अगला कदम त्याग। एलारा ने अपनी आंखें बंद की और अपनी सारी नई शक्तियों को, उस सहानुभूति भरे ज्ञान को वापस उस शून्य में समर्पित कर दिया। एक तेज रोशनी हुई और कोहरा हमेशा के लिए छंट गया। जब उसने आंखें खोली तो वो सुनहरा घेरा गायब था। वो अब एक साधारण युवती थी। अब वो दूसरों के राज नहीं देख सकती थी, लेकिन उसने गांव के बच्चों को एक नई कला सिखाई, सुनने की कला। पत्थर की आंख अब एक साधारण पत्थर बन चुकी थी, लेकिन एलारा की बहादुरी ने गांव को एक ऐसा सबक दिया जो किसी भी जादू से बड़ा था, कि सच्ची शक्ति दूसरों को जानने में नहीं, बल्कि खुद को समझने में है।